अगला कंसेप्ट आपके सामने बहुत प्यार से फेंकूंगा, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। यदि चार संख्याएं समानुपात में हैं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन। अगला कंसेप्ट, प्रपोर्शन का मतलब समानुपात। यदि चार संख्याएं ए बी सी डी प्रपोर्शन में हैं, तो इस बात का क्या मतलब है? तो व्हाट इज द मतलब? यदि चार संख्याएं ए बी सी डी समानुपात में हैं, अगर कहीं भी आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए कि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, ए बी सी डी समानुपात में है, तो इस बात का मतलब है कि जो रेशो पहली दो संख्याओं का है, जो रेशो पहली दो संख्याओं का है, वही रेशो बाद की दो संख्याओं का है। और इस बात को लिखने का तरीका क्या है? इस बात को लिखने का तरीका है ये मेरे दोस्तों। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्योंकि चार संख्याएं ए बी सी डी अगर समानुपात में है, तो इसका मतलब ये हुआ मैथमेटिक्स में कि जो रेशो पहली दो संख्याओं का है, ए से बी का जो अनुपात है, वही अनुपात सी से डी का है। जो अनुपात ए से बी का है मेरे प्यारे भाई, पहली दो संख्याओं का है, वही सेम अनुपात बाद की दो संख्याओं का भी है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है दोस्त। और अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। यानी कि अगर चार संख्या एबीसीडी समानुपात में हैं, चार संख्या एबीसीडी समानुपात में, तो पहले और चौथे नंबर की गुणा, पहले और चौथे नंबर की जो गुणा है, वो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होती है। फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर का जो प्रोडक्ट है, वो पहले चौथे नंबर की जो गुणा है, वो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर है। फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर बराबर सेकंड इंटू थर्ड। पहले और चौथे नंबर की जो गुणा है, वो सेकंड और थर्ड नंबर के बराबर होती है। ठीक है जी। ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। यदि चार संख्या एबीसीडी समानुपात में है, तो पहले और चौथे नंबर की गुणा ए गुणा डी, वो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होती है बी गुणा सी। ठीक है बच्चे। मल्टीपल ना हो तो कैसे करेंगे? अंजलि वो सवाल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। एबीसी पूर्णांक है, इंटीजर है, होगा ही होगा। पिछले सवाल में अंजलि एबीसी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है, गिनती है, तो उनको जोड़ोगे तो मल्टीपल बनना ही बनना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से करने वाला ही सवाल है। कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? चार संख्या एबीसीडी समानुपात में है, तो पहले और चौथे नंबर की गुणा दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होती है। इस पे बेस सवाल लिखेंगे। सवाल नंबर 61 बताओ। बहुत मजा आएगा आपको आज की क्लास में। इन्हें प्रपोर्शन एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रम से 51, 68 और 108 है। तीसरा पद क्या है? सवाल सीजीएल 2022 के पेपर का है। देखो प्री में ऐसे बहुत सारे सवाल आ रखे हैं। अब बहुत सारे सवालों को करवाने का कोई मतलब नहीं हो कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक प्रपोर्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर है। तीसरा पद क्या है? तो ये पहला पद है, ये चौथा है। पहला और चौथे, पहले और चौथे की जो गुणा होगी, पहले और चौथे नंबर की जो गुणा है 51 गुणा 108, वो दूसरा और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर है। दूसरा नंबर है 68 और तीसरा थर्ड नंबर आपको निकालना है। ये फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर, सेकंड नंबर आपको 68 दिया, थर्ड नंबर आपको निकालना है। बस कैलकुलेट कर लो। 17 3 51, 17 4 68, 4 से 108 जाएगा 27 बार, और 27 3 81। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 81। मेरे को लगता है कर पाएंगे आप। ठीक है, ठीक है बच्चों। आप इस बात को ऐसे भी सोच सकते थे कि एक प्रपोर्शन में पहला, दूसरा, चौथा पद दिया, तीसरा मिसिंग है, थर्ड मिसिंग है, तीसरा पद मिसिंग, और आपसे पूछा कि तीसरा पद क्या है। ये आपसे पूछा तीसरा पद क्या है, तो लॉजिक ये बनता है कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो होगा, वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो होना चाहिए। पहली दो संख्याओं का रेशियो क्या है? इन दोनों का रेशियो क्या है? 17 3 51, 17 4 68, 3:4। ये भी 3:4 बनना चाहिए कि बाद की दो संख्याओं का रेशियो भी 3:4 बनना चाहिए। 17 3 51, 17 4 68, 3:4, ये भी 3:4 बनना चाहिए। अब 4 की जगह 108 लिखा हुआ है, 27 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 27 गुना आ जाएगी, 81। ये भी तरीका आप सोच सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं। बताओ जी, अगला क्वेश्चन 62 नंबर बनाएं। अब देखिए ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं जो बेहद आसान होते हैं, बस बच्चे इनको पढ़ते नहीं है तो नहीं कर पाते। बोला किसी अनुपात में किसी समानुपात लिखना चाहिए, किसी प्रपोर्शन में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो y के मान की गणना करें। कोई मूर्ख भी कर लेगा कि एक प्रपोर्शन में पहले और चौथे नंबर की गुणा 70 है, दूसरे तीसरे की गुणा 3.5y, y का मान तो 3.5y ही 70 होना चाहिए। अगर 3.5y का मान 70 है तो y की वैल्यू आएगी 20। 3.5 गुणा 20 70, ये आंसर है बी ऑप्शन। क्या कह रहा है? जो पहले चौथे नंबर की गुणा है दूसरे तीसरे गुणा होनी चाहिए, यानी कि 3.5y बराबर 70, y का मान आएगा 70 बटे 3.5 20। बात खत्म। चलिए अब यहां से आगे चलते हैं मेरे दोस्तों कंसेप्ट की तरफ। प्यार से सुनिएगा, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर हम उस पर बेसिक सवाल करेंगे और फिर हम उस पर डिफिकल्ट सवाल करेंगे। मेरी बात को सुनना आप लोग, लिसन करेंगे केयरफुली। आपने अक्सर देखा होगा पेपर में सवाल आते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ समानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपाती निकालने के लिए। ठीक है भाई, आप इनका सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लोगे, हो जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला भी याद करवाऊंगा और मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी समझाऊंगा। आपने देखा ना अक्सर पेपर में सवाल आता है थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती निकालो, फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपाती निकालो, मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपाती निकालो। तो इनका मतलब क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है, क्या इनकी जरूरत है, वो मैं सब आपको समझाऊंगा। थोड़ा पेशेंस लेके पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले आपके सामने आएगा, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। पहला कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। आपको 3 नंबर देगा एबीसी, आपको 3 संख्याएं देगा एबीसी, और आपसे पूछेगा कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थ समानुपाती क्या है। आपको 3 संख्याएं देगा, 3 ही देगा, 2 नहीं देगा, 4 नहीं देगा, 3 ही देगा। आपको 3 संख्याएं देगा एबीसी और आपसे पूछेगा कि बताओ इन तीनों संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। इफ x इज द लेट इफ x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ a, b एंड c, देन फोर्थ प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम कहते हैं चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ
समानुपाती। क्या बात समझी आपने? आपको तीन संख्याएं दे देगा, एबीसी नाम दे दिया मैंने, माना तीन संख्या आपको दे देगा एबीसी, और आपसे पूछेगा कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। तो मैंने मान लिया कि यदि एबीसी का चतुर्थ समानुपाती एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स है, तो एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब मेरे प्यारे एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, अगर तीन संख्या आपको एबीसी दी हुई हैं और आपसे इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल को एक्स मान लिया, तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो ए से बी के रेशियो को सेम प्रोपोर्शन में बना दे, समानुपात में बना दे सी के रेशियो को एक्स के साथ। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। यानी कि अगर तीन संख्याएं एबीसी आपको दी हुई हैं और आपसे उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए बोला गया है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो ए से बी के अनुपात को बराबर बना दे सी के रेशियो को एक्स के साथ। तो इस केस में एक्स को नाम दे दिया, अपनी मर्जी से इंसान ने नाम दे दिया है फोर्थ प्रोपोर्शनल। आप बोलोगे हाँ जी सर बात को समझ गया, ये है डेफिनेशन। बच्चे फॉर्मुला तो रट लेते हैं, डेफिनेशन नहीं समझते। यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाने से है जो पहली दो संख्याएं ए से बी के रेशियो को बराबर सेम अनुपात में बना दे सी के रेशियो को एक्स के साथ। और अगर ऐसा है तो पहले और चौथे नंबर की जो गुणा है ए इंटू एक्स, वो क्या होगा? बराबर होगा मेरे दोस्तों दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होगा बी गुणा सी। तो यहां से मेरे प्यारे भाई एक्स का जो मान आएगा, एक्स का मान हो जाएगा बीसी बटा ए, एक्स का मान होगा स्टूडेंट्स बीसी बटा ए। मुझे लगता है सब बालकों को बात समझ में आई है, यहां तक क्लियर, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई अगर आपको तीन संख्याएं एबीसी दी हुई हैं, और आपसे पूछें फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब बी इंटू सी बटा ए, ध्यान रख लीजिए, एक्स बराबर बीसी बटा ए, ध्यान रख लीजिए, कंसेप्ट है, फॉर्मुला है। अगर आप हमारे अलावा कहीं और से पढ़ते तो आपको फॉर्मुला रटवा देता भाई, एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटा ए। आपको कंसेप्ट नहीं समझाता कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, कहां से फोर्थ प्रोपोर्शनल आया, तो पहले परिभाषा लिखी इंसान ने अपनी मर्जी से, फिर फॉर्मुला बनाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट नंबर 2। ठीक दिलीप कह रहे हैं सब आता है सर, दिलीप आप ही को तो आता है। यस रिया, बाकी किसी को नहीं आता, चलेगा। फिर मेरे दोस्तों पेपर में सवाल आता है मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपाती निकालने के लिए। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको दो संख्याएं देगा, दो ही देगा, तीन ही देगा, दो ही देगा, ए और बी। आपको दो संख्याएं देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल या मध्य अनुपाती क्या है, आपसे पूछेगा। आपको दो संख्याएं देगा ए और बी और आपसे पूछेगा इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या है। तो मैंने मान लिया कि थोड़ी देर के लिए कि ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है। इफ एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, if x is the mean proportional of a and b, मीन प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं मध्य समानुपाती। ठीक है, यानी कि अगर दो संख्याएं a और b हैं और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल क्या है, तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? मैंने मान लिया कि यदि a और b का मीन प्रोपोर्शनल x है, यदि a और b का मध्य समानुपाती x है, तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, ब्रह्मांड से एक ऐसी संख्या ढूंढ के निकालो जो a से x के रेशियो को समानुपात में बना दे x के रेशियो को b के साथ। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, और ऐसी संख्या को नाम दिया है इंसान ने अपनी मर्जी से मीन प्रोपोर्शनल। ये सारी परिभाषाएं अपनी मर्जी से लिखी गई हैं। ठीक है बच्चे, तो दो संख्याएं a और b का मीन प्रोपोर्शनल का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो a से x के रेशियो को सेम अनुपात में बना दे x के रेशियो को b के साथ। अगर ऐसा है तो x को हम a और b का मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपाती कहते हैं। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात समझा। तो पहले और चौथे नंबर की जो गुणा है वो क्या होगी? a गुणा b, a इंटू b। क्या होगा मेरे दोस्तों? वो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होगा, यानी कि x गुणा x, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, दोनों तरफ से अंडर रूट लूंगा, एक्स का मान आ गया अंडर रूट ऑफ ए बी। यानी कि ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शनल होता है, अगर आपको दो संख्या ए और बी दी है और आपसे उनका मीन प्रोपोर्शनल पूछा तो आपको कुछ नहीं करना, रूट ए बी करना है, एक्स बराबर रूट ए बी आपको करना है, अंडर रूट ए बी। मुझे लगता है सभी को ये बात समझ में आई है। ठीक है बच्चा सिंह, बोलिए। ठीक है जी, ठीक है। तो अगर दो संख्याएं ए और बी हैं मेरे दोस्तों और आपसे उनका मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कहा जाए तो मीन प्रोपोर्शनल होगा एक्स बराबर रूट ए बी, अंडर रूट ऑफ ए बी। मानसी कहना सर कितने और कंसेप्ट है? मानसी अभी तो शुरू हुए बेटे, समझ में आई विधि आपको हमारी बात? अच्छा ये प्रोपोर्शनल तो प्लस माइनस नहीं आएगा, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। देखिए अलजेब्रा नहीं अर्थमेटिक है, यहाँ केवल आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है। ठीक है ना, आगे चलते नेक्स्ट और आखिरी कंसेप्ट तीसरा। आपने देखा होगा कि आपको दो संख्याएं देगा, दो ही देगा, दो से ज्यादा नहीं देगा, दो संख्या देगा ए और बी, और आपसे पूछेगा कि बताओ इनका थर्ड प्रोपोर्शनल या तृतीय समानुपाती क्या है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? मैंने मान लिया कि माना ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है। इफ एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, इफ एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब हिंदी में तृतीय समानुपाती। यानी कि अगर दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती एक्स है, तो एक्स का मतलब, यदि दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय समानुपाती एक्स है, तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या को उत्पन्न करो भगवान के कोख से जो ए से बी के रेशियो को समानुपात में बना दे बी के रेशियो को एक्स के साथ। एक ऐसी संख्या का जन्म करिए जो ए से बी के रेशियो को, ए और बी के रेशियो को बराबर बना दे बी के ही रेशियो को एक्स के साथ। अगर ऐसा हुआ तो हम एक्स को ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे, तृतीय समानुपाती कहेंगे मेरे प्यारे भाई। ना आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पहले और चौथे नंबर की जो गुणा होगी, यानी कि ए इंटू एक्स,
वो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, वो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होगा, यानी कि बी गुणा बी। जैसे एक्स का जो मान आएगा वो बी गुणा बी स्क्वायर और ए नीचे पहुंच जाएगा बी स्क्वायर बटा ए। तो कंसेप्ट ध्यान रखिएगा कि दो संख्याएं अगर ए और बी हैं तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए। देखो जो नंबर पहले लिखा है वो ए है, जो बाद में लिखा हुआ है वो बी है। तो अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका तृतीय समानुपाती होगा बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका मेन प्रोपोर्शनल होगा रूट ए बी। तीन संख्याएं दी होंगी आपको ए बी सी और आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो बी सी बटा ए, बी सी बटा ए। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, कंसेप्ट लिखा है ना, फिर उस पर छोटे छोटे एग्जांपल हुए, गोरे हुए एग्जांपल, ठीक है। फिर मैंने आपको डेफिनेशन के साथ फॉर्मुला लिखवाया, डेफिनेशन के साथ। अब हम करेंगे इस पे प्रीवियस ईयर के सवाल। सवाल नंबर है 63, करो। देखो सारे सवाल आप ओढ़ के खुद ही कर लेंगे, बनाए। सीपीओ 2023 का सवाल है, बोला है 23 और 31 का तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। अब जो पहले लिखा है वो ए है, जो बाद में लिखा है बी है, बहुत फर्क है अर्षद जी। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होगा बी स्क्वायर बटे, यानी कि 31 का स्क्वायर बटे 23। जो पहले लिख दिया वो ए, जो बाद में लिखा वो बी, आगे पीछे नहीं करना है ऑर्डर। तो आ जाएगा 961 बटे 23 आंसर, खत्म। क्योंकि किसी बच्चे को अगर फॉर्मुला कंसेप्ट पता है वो भी कर लेगा। अगला सवाल बनाए, सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर का सवाल करिए। 7 सही 1 बटे 5 और 11 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटे, भाई जो लिखा पहले लिखा वो ए है, जो बाद में लिखा बी है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर और बटा ए, मतलब 7 से 1 बटे 5, 7 से 1 बटे 5 मतलब 5 7 35 36 बटे 5 हो जाएगा बराबर। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी। 11 का स्क्वायर 121, 121 पंजे 605, तो 605 को भाग देना है 36 से, तो कितनी बार जाएगा भाई, 36 एकम 36 बचेगा 24, 245। अब 36 कितनी बार जाएगा, 36 छिक्का 216, 16 बार जाएगा, 36 छिक्का 216, बचेगा कितना, 245 में से 216 घटाएंगे तो 29 बचेगा। तो 16 सही 29 बटा 36 आंसर है, 16 सही 29 बटा 36, ए ऑप्शन आंसर। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 65 बताओ। सेम बेसिक सवाल है, प्री के पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, नहीं पूछेगा। 0.25 और 0.45 का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, बी स्क्वायर बटे 0.45 का स्क्वायर बटे 0.25 भी आएगा। हालांकि बात आप जानते हो कि ऊपर 45 में 9 आता है, 9 नीचे से तो कटेगा नहीं 9 का, यानी कि ऊपर 9 का मल्टीपल आना चाहिए। आंसर 9 से कटने वाला होगा, 9 से कटने वाला ये आंसर है बी, 20 क्वेश्चन का आंसर है। और फिर क्या नहीं समझे बेटा, भाग नहीं देना है तुमको 605 को 36 से, तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। 45 में 9 आता है, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि मेरे दोस्तों 9 से कटने वाला नंबर बनना चाहिए, एक ही ऑप्शन बन रहा है। मैं आगे करूंगा इन सवाल, ये बताएं। सीएसएल 2023 प्री का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। सीएसएल 2023 प्री फटाफट फटाफट बताएं। 2√3 और 6√5 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है? ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, अब यहाँ रूट देके आपको डराने की कोशिश कर रहा है कम वक्त, तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, बी स्क्वायर बटा ए। अब 6√5 का स्क्वायर क्या आएगा, 6√5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5 और बटे 2√3, ठीक है। अब 2 से 36 जाएगा 18 बार और √3 से काटेंगे 6 18, 6√3, तो 6√3 गुणा 5 30√3, 30√3 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 30√3। प्रिया 9 9 9 जो है 9 में छुपा होता है 3, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 तो कभी भी गायब हो जाएगा, 5 तो दशमलव से हो जाएगा, 3 थोड़ा ना उड़ेगा, इसलिए हम 3 का मल्टीपल चेक करेंगे ना कि 5 का करेंगे। अगला सवाल, ये सारे ही प्रीवियस के पूछे हुए आसान सवाल है। बोला है स्टूडेंट्स यदि 9 और 42 का, यदि 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल 3a + 7 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, सवाल है। यदि 9 और 42 का तीसरा अनुपात 3a + 7 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हाँ जी पिंटू बिल्कुल होंगे। आप जानते हैं कि a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए, पहले a बाद में b, बी स्क्वायर बटा ए, 42 का स्क्वायर बटे 9, और किसके बराबर है, 3a + 7 के बराबर है। तो मुझे यहां से सॉल्व करके a का मान निकालना, बस यही है। अब 42 स्क्वायर का मतलब जो है वो क्या हो गया, 42 गुणा 42 हो गया, ठीक है भाई साहब। अब ये 3 से 21 बार, 3 से मेरे दोस्तों 14 बार जाएगा, और ये 3 बार और ये 14, 14 गुणा 14 196, 196 में से 7 घटाएंगे 189, तो 189 बराबर 3 है, 3 से काटेंगे 3 3 18, 3 3 63, 63 इसका आंसर है 63, ए ऑप्शन 63। समझ में आया, ठीक है ना। बेसिक बेसिक सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है इनमें, सिंपल ही है क्वेश्चन, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 68 बनाओ, ठीक है ना। आजकल देखो मैंने सवाल सारा एक ही कंसेप्ट सिखा रहा हूं थर्ड प्रोपोर्शनल पे, लेकिन अलग अलग वैरायटी दिखा रहा हूं आपको। इस तरीके से वेरिएबल दशमलव में भी आ सकता है सवाल, रूट में भी आ सकता है सवाल, सवाल इस तरीके से वेरिएबल में भी आ सकता है, घबराना नहीं है। क्या हुआ अंकित, बोला a और b की पावर 4/4a का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, इसका और इसका तृतीय समानुपाती क्या है। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। तो आपको पहले इसका स्क्वायर करना है, जब इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, b की पावर 4 का स्क्वायर, b की पावर 8, नीचे 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर और बटा ए। अब b की पावर 8 बटे 16 स्क्वायर पे इसे भाग करेंगे तो b की पावर 8 बटे 16a क्यूब, आंसर है डी ऑप्शन, b की पावर 8 बटे 16a क्यूब। अभी आएगा बेटा, ठीक है जी, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। जैसा प्री का लेवल है वैसे मींस का लेवल, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर आपके सामने 69, अभी इजी है, मैंने इस टाइप पे 50 सवाल डाले शीट में, प्रोपोर्शनलिटी के 50 सवाल है शीट में। अभी तो बेसिक चलने प्री वाले, जैसे जैसे आगे पढ़ूंगा वैसे वैसे खाट उधेड़ दूंगा तुम्हारी, बताएंगे जल्दी से, करिए। हाँ जी श्याम, सब पेपर के पूछे सवाल हैं, देखने लिखा हुआ सीजीएल 2023 प्री का, यदि 3x स्क्वायर और 4xy का थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपात 48 है तो y का पॉजिटिव मान ज्ञात करें। ये a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल b स्क्वायर बटा b स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4xy का स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर y स्क्वायर बटा a का मतलब 3x स्क्वायर बराबर 48,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 16 से 48 3 बार कट गया, तो वाई स्क्वायर आ गया 3 3 9, तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू आ गई 3। 3 आंसर है सवाल का। कर पाएंगे तो घबराना नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट एक ही रहेगा, सवालों का रूप बदल बदल के आएगा। आगे चलते हैं, मीन प्रोपोर्शन वाले सवाल बताएं। मीन प्रोपोर्शन वाले सवाल करेंगे, मीन प्रोपोर्शन वाले सवाल बताएं, करो जी। सेचल प्री का सवाल 8.41 और 16.81 का मीन प्रोपोर्शन टाइप को चेंज कर दिया, मीन प्रोपोर्शन वाले सवाल है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए और बी का मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, दोनों की गुणा करके अंडर रूट लेना है। अब दशमलव देख के डरना नहीं है। 8.41 का अंडर रूट 2.9 29 के स्क्वायर होता है 841, और 16 से 81 किसके स्क्वायर 41 इसका अंडर रूट आएगा 4.1 4.1। और मुझे मेरे दोस्तों ये कैलकुलेट करना है, एंड में 9 आएगा, ये आंसर नहीं है, ठीक है भाई। अब बताओ 2.9 की अगर 4 में गुणा करेंगे 29 का 116 11.6, और 2.9 की गुणा करेंगे 0.1 में तो 0.29, तो होगा 11.89, तो आंसर है सी ऑप्शन 11.89। बहुत सिंपल सी बात थी मेरे दोस्तों, कोई मुश्किल तो था नहीं है जी। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने यहां पर, ये बनाइएगा 71 करो। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी 0.03 और 0.0003 का मीन प्रोपोर्शन कितना है। हमने आपको सिखाया मेरे प्यारे भाई कि मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, रूट ए बी। हालांकि आना तो 3 ही है, पर दशमलव कहां लगेगा, दशमलव से डर लगता है ना बालकों को। 3 ये 13 तो आएगा नहीं, 33 भी नहीं आएगा, आना तो 3 ही है। जब मैं अंडर रूट लूंगा तो देखो यहाँ दशमलव के बाद 4 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो अंडर रूट में दशमलव के बाद 4 2 6, 6 का मतलब आधा 3 डिजिट होनी चाहिए, दशमलव के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, बी ऑप्शन आंसर है 0.003 बी ऑप्शन 0.003। क्लियर है, कर पाएंगे। सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, ठीक है जी, ये बताएंगे। यदि x 12.8 और 64.8 का मीन प्रोपोर्शनल है तो x का मान ज्ञात करें। x 12.8 और 64.8 का मीन प्रोपोर्शनल है, x की वैल्यू क्या होगी, a और b का मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी, तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे दोस्तों ये आएगा रूट ए बी। अब बताओ 12.8 और 64.8, 64.8 में क्या मतलब मेरे दोस्तों, जल्दी से बताओं क्या कॉमन लें यहां से, यहां से क्या कॉमन लें 8। अगर मैं यहां से 8 कॉमन लूंगा तो 8 मट्टू 64 और 8 एकम 8 8.1, ये आएगा, आप बोलोगे आंसर ये आएगा 8 मट्टू 64 8 एकम 8। अगर 128 की गुणा कर दो 8 में तो कितना आता है भाई, 128 गुणा 8 कितना होता है, तो 1080 और 64, यानी कि 1100 कुछ गड़बड़ है क्या, 12.8 गुणा 8 1080 और 64 20 1114, ठीक है। अब बताओ मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा, 12.8 गुणा 8 इंटू 8.1, दशमलव में तो मेरे दोस्तों आना चाहिए आंसर, तो ये आंसर तो होगा नहीं। अब या तो ये आंसर आएगा, ये आएगा, ऑप्शन से कर लेता हूं मैं। 8.1 का 9, क्या आंसर 9 से कटने वाला होगा, 8.1 का रूट 9 आएगा, 6 4 10 12 9 से कटता ही नहीं, ये 9 से कटता है, आंसर हो जाएगा सी। पूरा करने की जरूरत नहीं है सवाल में भाई, इसका रूट दशमलव में तो आएगा, दशमलव के बाद यहाँ है दशमलव, यहाँ दशमलव है, 2 दशमलव है, अंडर लूंगा तो 1 डेसिमल तो आएगा ही आएगा। जब 1 डेसिमल आएगा मेरे प्यारे भाई और 8.81 का रूट 9 से कटने वाला नंबर आएगा, तो ये तो 9 से नहीं कटा, ये कट गया, आंसर है, बात समाप्त। पूरा भी करेंगे तो भी हो जाएगा। आगे 3.2 गुणा 9 आएगा। अगला सवाल, सवाल आपके सामने 73, बताएं सीपीओ 2023 में 2.4 और 0.625 के बीच मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। 2.4 और 0.625 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात करें, तो मध्य अनुपाती क्या होगा, ए और बी का रूट ए बी। ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, इसको बाद में देखेंगे। 25 का रूट 5 आएगा, 625 का 25 आएगा, का 5 इसका 25, तो 125 हो गया ना। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ दशमलव के बाद 3 और एक 4 4 डिजिट है, तो अंडर रूट में दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे, तो 1.25 ये आंसर है, बी ऑप्शन 1.25, ठीक है। चलिए, आजकल दशमलव का काफी इस्तेमाल करने लगा है एग्जामिनर, तो आपको दशमलव से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगला सवाल आपके सामने आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताएं सवाल नंबर है आपके सामने 74 करेंगे। बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन, बताओ बहुत बहुत फेमस सवाल। पंद्रह प्लस अंडर रूट 200 एंड 27 माइनस अंडर रूट 648 के बीच मध्य अनुपाती क्या है। 15 प्लस 200 का अंडर रूट क्या है भाई, 200 मतलब 100 दूनी 200, 100 का अंडर रूट 10 आएगा, 2 का आएगा रूट 2। अब 27 माइनस 648 का अंडर रूट, 648 क्या है, और 648 8 81, ऐसे कर सकते हैं, 8 81 का अंडर रूट 9 आएगा और 8 का आ जाएगा 2 रूट 2, यानी कि 18 रूट 2 हो जाएगा। 648 क्या होता है, 324 का दुगना, 648 324 का दुगना, 324 का अंडर रूट 18, 2 का रूट 2 आएगा। मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो मीन प्रोपोर्शनल आएगा रूट ए बी। अब जैसे 15 प्लस 10 रूट 2, यहां से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, जब 5 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 प्लस 2 रूट 2। अब ये क्या है, 27 माइनस 18 रूट 2 कॉमन के, यहां से 9 9 कॉमन है, 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9 के 27 माइनस 2 रूट 2। आपसे क्या पूछा इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल जो होगा वो होगा रूट ए बी, तो इनकी सीधी सीधी गुणा करनी है। तो यानी कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ा दिया, शर्ट्स का सवाल बन गया ये बच्चों। अब आप देखो इनकी गुणा करके क्या आ जाएगा, 1 ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, तो 9 माइनस 8 1 आ गया तो 1 बन गया, 1 का रूट 1 होता है। ये बचा 5, 5 का रूट आएगा रूट 5, ये बचा 9, 9 का रूट आएगा 3, 3 रूट 5 आंसर है, पहला ऑप्शन एकदम सही, 3 रूट 5 बी ऑप्शन ये बेटा आंसर है सवाल का 3 रूट 5। कर लेंगे, ठीक है ना। ये सवाल बहुत फेमस है, पेपर्स में बार बार आता है ये क्वेश्चन शर्ट्स में, क्योंकि नॉर्मल कंसेप्ट पे ही शर्ट्स में डाल के बच्चों को कैलकुलेशन बढ़ा दिया है। मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं, करो ऐसा ही सवाल एक और आपसे पूछते हैं, बना देंगे जरा। रूट 14 सब बच्चे का आया, मैं तो तुमको ऐसे ही डांटता हूं, तुम तो उड़ के आंसर बता रहे हो। हाँ 8 का रूट क्या होता है, 8 मतलब 4 दूनी 8, 8 का रूट क्या होता है बच्चा, 2 रूट 2। आप बोलोगे सही। अब इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या है, रूट ए बी। अब यहाँ है बुझे, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगी, जब 2 कॉमन आ जाए तो बचा का, बचा 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2,
3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, रूट 14 आंसर आ गया, बी ऑप्शन रूट 14 बुझे। चलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर है 76। इस तरीके से आपसे उल्टा सवाल भी पूछ सकता है, वेरिएबल में बनाएं। 30 और a का मध्यानुपाती 15 है, तो a का मान ज्ञात करें। 30 और a का मीन प्रोपोर्शनल 15 है। 30 और a का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? 30 और a का मीन प्रोपोर्शनल है रूट 30 गुणा ये है 15। तो a का जो मान आएगा स्क्वायर करेंगे 15 गुणा 15 बटा 30, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 बटे 2, ये आंसर है। a का मान आ जाएगा 15 बटा 2। अबे आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपको समझना है, पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है जिसमें आपसे वेरिएबल देके पूछता है, अलजेब्रा प्लस रेशियो मिक्स कर देता है, बताएं क्या उत्तर होगा इसका? p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू एंड पी क्यू का होल स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करिए, इनका मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करिए। मीन प्रोपोर्शनल बताइए इनका p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू एंड पी क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का। कहा जानत हो है बबुआ, समझी? दिन भर ढोरों की तरह हुरबा हुरबा करी हैं? चलिए ये निकालना है आपको, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। अब कहा समझे बबुआ कि पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब पी माइनस क्यू गुणा पी प्लस क्यू। अब पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कट जाएगा तो पी प्लस क्यू बचेगा, ये बच जाएगा। तो ऊपर है पी क्यू स्क्वायर का रूट पी क्यू, नीचे हो गया पी प्लस क्यू गुणा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू गुणा पी प्लस क्यू का रूट पी प्लस क्यू। आंसर आ गया जी डी ऑप्शन, पी क्यू बटे पी प्लस क्यू। तो थोड़ा अलजेब्रा लगाएंगे, ठीक है, तो ही उत्तर आएंगे, वरना उत्तर नहीं आएंगे, उत्तर आते ही नहीं है जी। अगला सवाल है 79, करिए। यदि x प्लस वाई की पावर 4 और x माइनस वाई की पावर 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। मध्य अनुपाती बताएं भाई, इनका मध्य अनुपाती तो बड़ा खतरनाक आएगा। इनका मीन प्रोपोर्शनल आएगा ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। अब मेरे दोस्तों जब मैं करूंगा तो पावर 4 कंट्रूट पावर 2, पावर 4 कंट्रूट पावर 2, तो क्या हो जाएगा? हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं थोड़ा आपको गधे की कैटेगरी में रखता हूं तो मैं लिख के बताऊंगा, ठीक। ये हो जाएगा पावर 4 कंट्रूट पावर 2, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगी। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बी नहीं है चंदन जी, सी आंसर है। पावर 4 कंट्रूट पावर 2 हो जाएगा, इनकी गुणा होगी एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चा कह रहा है 78 रह गया, और ऐसा कैसा रह गया ससुरा? नेस्त नाबूद कर देंगे इसको, छलनी कर देंगे। बताएं सवाल नंबर 78 बताओ, रेशमा जी करके बताएं सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शंस का सहारा लेना है, करिए कर लीजिए। बोला ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल सी है। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल सी है, इसका मतलब क्या है कि रूट ए बी बराबर सी। तो आपसे पूछा ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शनल। ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा। अभी क्या हो गया? ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर का ए बी आ गया, अब सी गुणा सी स्क्वायर का सी आ गया। अब ए बी क्या है? ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी बराबर सी है। अब अगर रूट ए बी बराबर सी है तो ए बी का मतलब क्या है? आंसर सी की टर्म बताना। ए बी का मतलब हो गया सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर गुणा सी क्यूब आंसर है। गोरे गोरे आंसर। इसी के साथ मीन प्रोपोर्शनल भी खत्म। अब हम आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल पे। ये बताएं सवाल नंबर 80 करो। बहुत अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बनाएं 80 नंबर सवाल। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, बताएं। बोला है यदि 2x प्लस 1, x प्लस 2, 2 और 5 समानुपात में है तो 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शनल क्या है? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहले x पता करना होगा। भाई 2x प्लस 1, x प्लस 2, 2 और 5 अगर समानुपात में है तो इसका मतलब मेरे दोस्तों कि पहले और चौथे नंबर की जो गुणा है वो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होगी। अब यहां से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 5 दूनी 10x प्लस 5, 10x प्लस 5 बराबर क्या आएगा? x प्लस 2 की 2 में गुणा 2x प्लस 4, तो 2x इधर आएगा, 10x माइनस 2x हो जाएगा 8x बराबर 5 उधर जाएगा, 4 माइनस 5 माइनस का 1, x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/8। तो फर्स्ट मैंने निकाला x की वैल्यू जो कि माइनस का 1/8 आई है, और आपसे पूछा 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल दो संख्याओं का होता है रूट ए बी। अब 3.5 का मतलब होता है 7/2। अब 1 माइनस एक्स क्या होगा? x की तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/8 हो जाएगा 9/8, ये आ गया, ठीक है। और 8 1 प्लस एक्स, 8 1 प्लस एक्स, अब x की जगह माइनस 1/8 रखूंगा तो 1 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा, 7/8 ये आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। देखते हैं क्या हुआ। 8 से 8 कट गया, सॉरी ये 8 से 8 कट गया, बचा क्या? ऊपर 7 गुणा 7 7 कंडूट 9 9 कंडूट 3, तो 7 गुणा 9 कंडूट 3 और नीचे मेरे दोस्तों 2 16 कंडूट 4, तो आ गया 21/4। 21 को 4 से भाग देंगे तो 5.25। इस सवाल का आंसर है 5.25, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5.25। सी स्क्वायर गुणा सी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? 21/4 5.25। तो भैया यहां पे आपको दो छोटे छोटे क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं। पहले आपको यहां से x का मान निकालना है, फिर उसके बाद यहां पे वैल्यू रख के आपको कैलकुलेशन करनी है हल्की सी, तब आपका सॉल्व होके आएगा मीन प्रोपोर्शनल। आगे चलूं मैं, नेक्स्ट सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 81 बनेंगे, जिसका क्या आंसर है? एमटीएस 2023 की परीक्षा का बनाओ। शशि कह रहे हैं जो बुक लूं आप जो पढ़ाने काफी है। शशि जो मैंने पढ़ा दिया वो काफी है, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जी अमन, 816 226 और 408 का चतुर्थ समानुपाती क्या है?
या तो आप इसको सॉल्व करो, या फिर आप ये बात जानते हैं कि मेरे प्यारे भाई देखो यहां यूनिट से भी नहीं होगा ये सवाल। ये 816 का आधा हो गया 408, आधा। ये भी 226 का आधा होना चाहिए, 113 आधा 113। बात समाप्त। ठीक है। एक तो नॉर्मल वाला कैसे सोचेगा 816 का आधा हो गया 408, तो ये भी 226 का आधा हो जाएगा 113। अदरवाइज मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर तीन संख्याएं एबीसी हैं तो एबीसी का फोर्थ पोर्शन होगा बीसी बटाए, यानी कि ये पहला नंबर ए है, ये बी है, ये सी है। बी गुणा सी बटाए 226 गुणा 408 बटे 816। जब हम ये सॉल्व करेंगे 408 716 दो बार कटेगा, 2 से 226 113, तो 113 सवाल का आंसर आएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एमटीएस में ऐसे सवाल आते हैं। आगे चलेंगे, ये बताएं। हालांकि पहले मैं कोशिश करूंगा यूनिट डिजिट से करने की। अब जैसे वाला सवाल देखो, 189 273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या है? 189 273 एंड 153 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? यू नो दैट कि एबीसी, अगर मेरे दोस्तों आपको बताना है इनका चौथा अनुपातिक, ठीक है ना, फोर्थ पोर्शनल आपको बताना है। मैंने आपको फोर्थ पोर्शनल की परिभाषा समझाई कि अगर आपको तीन संख्याएं दी हैं तो फोर्थ पोर्शनल मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद की दो संख्याओं के रेशियो के बराबर कर दे। यानी कि पहले और चौथे नंबर की जो गुणा है वो दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा के बराबर होनी चाहिए। अब दूसरे और तीसरे नंबर की गुणा होगी 3 3 या 9। मैं इकाई का अंक मैच करूंगा कि भाई यहाँ 3 3 या 9 आएगा यूनिट डिजिट, तो इन दोनों की गुणा का यूनिट डिजिट भी 9 आना चाहिए। 9 कब आएगा? जब 9 की गुणा होगी 1 में 9 एकम 9, यानी कि फोर्थ पोर्शन का यूनिट डिजिट 1 होगा। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये हो गया सवाल को करने का बेहतरीन तरीका जो हमने ऑप्शन से किया यूनिट डिजिट से कि भाई फर्स्ट और फोर्थ नंबर की गुणा बराबर सेकंड और थर्ड नंबर की गुणा। तो यहाँ 3 3 या 9 इकाई का अंक 9 आएगा, तो इनका भी 9 आना चाहिए। 9 कब आएगा? जब 9 एकम 9 1 हो। फोर्थ पोर्शन का यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वही मजदूरों की तरह करना पड़ेगा कि एबीसी का फोर्थ पोर्शन बीसी बटाए बी गुणा सी बटा यानी कि 273 गुणा 153 बटे 189। 17 9 से काटेंगे 17 बार, ये मेरे दोस्तों 21 बार। और 21 से कितनी बार? 21 एकम 21 21 63। अब 13 गुणा 17, 13 की 17 में गुणा करेंगे 221। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी इसका सही उत्तर है। तो 9 को 9 से गुणा करने पर भी तो एक ही आएगा। तो शैलेंद्र भाई मैं क्या कह रहा हूं, आपने मेरी बात सुनी समझी मैंने क्या कहा? अरे भाई साहब 3 3 या 9 इनकी गुणा करने पर इकाई का अंक 9 आ रहा है, तो 9 बनाना था। 9 एकम 9 इसका 1 आएगा। सुनी नहीं आपने बात? यूनिट 9 नहीं बनाना, यूनिट 9 बनाना है 9 ना कि 1। हद होती है। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। सी पे 223 का क्वेश्चन बनाएं जल्दी से। जितना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं उतना काफी है, इसके अलावा आपको घर पे बैठ के एक शब्द नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, घर पे बैठ के बस खर्राटे मारने। जितना मैंने पढ़ा दिया बात खत्म। 0.48 0.84 और 32 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें, बताएं। तीन संख्याएं अगर एबीसी दी तो एबीसी का फोर्थ पोर्शन क्या होगा? बीसी बटाए पहले 0.84 गुणा 32 बटा ए यानी कि 0.48। अब दशमलव से दशमलव तो हट ही जाएगा ना ऊपर से। 16 दूनी 32, 16 48, 3 से 84 28 बार 28 से 84। अब 28 की गुणा करेंगे 2 में 56, 56 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, डी। अजय कह रहे हैं सीजल की सबसे अच्छी पोस्ट। हर इंसान के हिसाब से सीजल की सबसे अच्छी पोस्ट अलग अलग है, हर इंसान के हिसाब से कोई भी पोस्ट सबसे अच्छी नहीं है, सब ठीक है। बताएंगे कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं, देखने में भयानक लगने वाले। बताओ बिल्कुल यूनिट से भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा यूनिट से, क्यों नहीं होगा? हाँ यूनिट से भी होगा मेरे दोस्तों। चलो यूनिट मैच कर लेंगे यहाँ पर। 4 दूनी 8 और क्या आएगा मेरे दोस्तों? 8 कब आएगा? जब 8 48 8 48 6 आएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 1/72 1/167 1/150 का चौथा समानुपाती। यहाँ यूनिट नहीं लगाना है अभी, सभी ऑप्शन में सेम हो जाएगा। ए बी सी का थर्ड पोर्शन बीसी बटाए यानी कि 1/168 गुणा 1/150 अपॉन 1/72 ये आ जाएगा बीसी बटाए। तो ये 1/72 जब ऊपर पहुंचेगा, 1/72 जब ऊपर पहुंचेगा तो 72/1 हो जाएगा। अब जाएगा किससे? 24 से। 24 तिया 72, 24 सत्ते 168। अब 3 से कितनी बार 150 जाएगा? 50 बार। तो ऊपर 1 है, नीचे क्या? 50 सत्ते 350, 7 पंजे 35। तो 1/350 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है। आशीष कहने सबसे ज्यादा कमाई किस पोस्ट में है? कैसी कमाई? भाई कोई भी पोस्ट ले लो, मेरे से ज्यादा तो सब में कमाई करोगे, ठीक है? कोई भी ले लो तुम। अगला सवाल बनाए, एमटीएस 2023 का एकदम गोरा सवाल जी। 12 की पावर 35, 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12 का चौथा अनुपातिक ज्ञात कीजिए, बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना? यहाँ ये कोई यूनिट वाले सवाल नहीं है, खतरनाक है। पावर में एबीसी का फोर्थ पोर्शन बीसी बटाए, तो आप इन दोनों की गुणा करो। जब आप इन दोनों की गुणा करोगे तो देखो पावर 12 है, यहाँ भी पावर 12 है, यहाँ भी पावर 12 है, तो इनकी गुणा करेंगे तो ये 3 की 4 में गुणा हो जाएगी, 3 चौक 12, 12 की पावर 12 हो जाएगा और डिवाइड बाई इसको भाग करेंगे 12 की पावर 35 से। अब डिवाइड में पावर घट जाती है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है, तो 12 की पावर 12 माइनस 35 हो जाएगा। 12 माइनस 35 यानी कि माइनस का 30। ए ऑप्शन आंसर है 12 की पावर माइनस का 30। ठीक, बात समझे? बोले हाँ, ये बताएं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 86, जवाब देंगे 25 क्वेश्चन का आंसर। किट सेल 2023 प्री, सारे क्वेश्चन आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं, जितना मैंने करवा दिया वो काफी है। इससे आगे आपको पेपर में कोई भी मिलता जुलता सवाल नहीं मिलेगा। आनंद कह रहे हैं सर मोदी जी की सैलरी के बराबर सैलरी है किसी पोस्ट में, बट आनंद मोदी जी तो सैलरी लेते ही नहीं है, वो सब दान कर देते हैं सरकारी खजाने में। यदि सवाल आपसे पूछा 3 रूट 5, 5 रूट 8 और 3 रूट 10 का चौथा अनुपातिक क्या है?
डिवाइड था सर, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है बेटा, बेस सेम होना चाहिए। अगर आपके पास a की पावर n गुना b की पावर n है तो ये ab की होल पावर n हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास a की पावर n गुना a की पावर m है तो गुना में पावर जुड़ जाएंगे। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, बेस सेम है, ये भी दोनों नियमों में फर्क है। 3√5, 5√8 और 3√10 का चौथा अनुपात। एबीसी का फुल पोर्शन बीसी बताइए तो 5√8, 5√8 गुणा 3√10 बटे 3√5, ये आ जाएगा एबीसी का फोर्थ पोर्शन। अब यहां 3 से 3 कट जाएगा, √5 से √10 कटेगा √2 बार, और √8 की √2 में गुणा करूंगा √16, 16 का √4 होता है। अब 4 की 5 में गुणा करूंगा तो 20। इस सवाल का आंसर है 20। 20 आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है ना, देखो कंसेप्ट सेम है। आप कहोगे सर एक कंसेप्ट इतने क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करा रहे हैं? कंसेप्ट सेम है, फोर्थ पोर्शन निकालना, लेकिन हर सवाल बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। किसी में डेसिमल में है, किसी में फ्रैक्शन में है, किसी में अंडर रूट में है, किसी में पावर में है, जिससे कि आपके मन से पूरी तरीके से डर हट जाए। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, बिल्कुल ही अलग सवाल है। टाइम है 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट का फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। अब 3 घंटा 20 मिनट क्या होता है, मैं मिनट में कन्वर्ट करूं ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटा 180, 180 प्लस 20 200 मिनट। अब 1 घंटे 50 मिनट का 1 घंटा होता है 60 मिनट, 60 में 50 जोड़ूंगा 110 मिनट। अब 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा क्या होता है 360, 360 जमा 20 380 मिनट। 1 घंटा 60 मिनट होता है तो 6 घंटा 360 जमा 20 380 मिनट। अब एबीसी का थर्ड पोर्शन बीसी बताइए, एबीसी का थर्ड पोर्शन बीसी बताइए तो 110 गुणा 380 बटा 200 आंसर है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 38 19 बार, तो 11 गुणा 19 आएगा 209 मिनट। अब 209 देखो 180 मिनट तो 3 घंटा हो गया, 180 मिनट से 29 मिनट ज्यादा है, 180 से कितना ज्यादा है 29, तो 3 घंटा 29 मिनट। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 3 आवर्स 29 मिनट। पूजा क्या डाउट है? पूजा भी कुछ डाउट पूछ रही है, पहले मैं पूजा का डाउट देखता हूं। तो गर्ल्स के लिए सीजल की बेस्ट पोस्ट कौन सी है? जी पूजा, गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट है, अगर कोई लड़की बहुत क्रिएटिव काम करना चाहती है तो गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट है एएसओ इन एमईए। अगर वो बाहर जाना चाहती है, देश विदेश में घूमना चाहती है, समाज से आजादी चाहती है, और बिल्कुल डेस्क पे बैठ के शांति से काम करना चाहती है, तो उसके लिए बेस्ट है एएसओ इन सीएसएस। घर के पास पोस्टिंग मिल जाए, कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, तो टैक्स असिस्टेंट और अकाउंटेंट, डिवीजन अकाउंटेंट की जॉब बेस्ट है, जो घर के पास चाहते हैं, जिनको अपने होम स्टेट में मिल जाए। बाकी सीबीआई वगैरह इनकम टैक्स इसमें है ना, वर्क प्रेशर भी ज्यादा है और हेक्टिक भी है, अभी आपकी पर्सनल लाइफ का भी समय काट के जॉब को देना पड़ता है, तो लड़कियों के लिए सुटेबल नहीं है इतनी। ठीक है ना, एएसओ इन एमईए सबसे बढ़िया है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे। बाय।